लालची दोस्त। एक बहुत घने जंगल में कोकी नाम की लोमड़ी और पिंचू नाम का खरगोश रहता था। वे दोनों पक्के दोस्त थे और मिलकर खाना चोरी किया करते थे। कभी इंसानों का खाना चोरी करते तो कभी जंगल में रहने वाले जानवरों को बेवकूफ बनाकर उनका खाना छीन लिया करते थे। एक दिन कोकी ने एक औरत की एक टोकरी में खूब सारी मिठाइयाँ देखी। अरे ये देखो पिंचू, इतनी सारी मिठाई, आज तो मजा आ जाएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अरे ये देखो, सच में, आहा, चलो चलो इन मिठाइयों की चोरी करते हैं। कोकी और पिंचू ने एक प्लान बनाया और चोरी करने चले गए। पिंचू उस औरत के सामने लेट गया और मरने का नाटक करने लगा। ओहो, बेचारा खरगोश। अरे नहीं नहीं, लगता है ये बेहोश हो गया है। जब औरत खरगोश को देख रही थी और उसके पास गई, तभी कोकी ने उसके हाथों से मिठाइयों की टोकरी छीन ली और पिंचू भी औरत पर पंजा मारकर भागने लगा। कोकी को बहुत भूख लगी थी और उन मिठाइयों की टोकरी को पकड़ उसकी भूख और बढ़ रही थी। कोकी लोमड़ी यूं तो बहुत अच्छी थी, मगर उसे मीठा खाने का बहुत शौक था। हमेशा लोमड़ी को यही डर लगा रहता कि वो अपने मीठे के लालच के कारण कहीं अपने दोस्त को धोखा ना दे दे। और इतने दिनों बाद जब मिठाई इतनी सारी देखी तो वो खुद को रोक नहीं पाई और झटपट सारी मिठाई खा गई। मगर वह अंदर ही अंदर जानती थी कि उसने बहुत गलत किया है। खरगोश को अपनी दोस्त की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि भूख तो उसे भी लगी थी और उसने इतनी मेहनत जो की थी इन मिठाइयों को चुराने के लिए। मगर ऐसा होने के बाद उसे अपनी दोस्त को सबक सिखाना था, इसीलिए उसने एक योजना बनाई। कोकी से बदला लेने के लिए पिंचू ने उसे ठंडे पानी की नदी में अपनी पूंछ डालने को कहा। आहा, आ जाओ, पकड़ते हैं मछली। तुम अपनी पूंछ पानी में डालो ताकि मछली तुम्हारी पूंछ को खाना समझकर उसके पास आ जाए। कोकी ने ऐसा ही किया और ठंडे पानी में अपनी पूंछ को डाल दिया, लेकिन पूंछ ठंडे पानी के कारण जम गई। मेरी पूंछ, हे भगवान, ये तो जम गई है। पिंचू यह देखकर बहुत खुश हुआ और अंत में अपने दोस्त को समझाया कि लालच करना कितनी गलत बात है। कोकी को अपना सबक मिल गया था। उसने भी अपने दोस्त से माफी मांगी और कभी लालच ना करने की कसम खाई। चिम्मी के सवाल। एक समय की बात है, एक जंगल में चिम्मी नाम का खरगोश रहा करता था। वह अपने दोस्त विंको के साथ पढ़ता था। उसके मन में हमेशा हर तरह के सवाल आते जो वो अपने आसपास के लोगों से पूछा करता था। विंको, मुझे बताओ कि आसमान और पानी नीला क्यों होता है? ओह, नीला आसमान? वो माफ करो, मुझे नहीं पता। तुम चाचा खरगोश से पूछो ना। चिम्मी अपने सवालों का जवाब नहीं जान पाता था। जानने के लिए वो चाचा खरगोश के पास गया। चाचा खरगोश, जरा ये तो बताओ कि आसमान और पानी नीला क्यों होता है? तभी चाचा खरगोश ने कहा, अरे बेटा, तुमने ये क्या पूछ लिया? जाओ यहाँ से, मुझे नहीं मालूम। चिम्मी उदास होकर जंगल में घूमने लगता है। कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? वो जिस भी जानवर से मिलता उससे अपने सवाल पूछता। सभी कुछ ना कुछ बोलकर उसकी बात को हमेशा टाल दिया करते। तभी चिम्मी की बहन रीना उसके पास आती है। प्यारे भाई, क्या हुआ? इतने उदास होकर जंगल में इस तरह भटक क्यों रहे हो? वो जवाब देता है और अपनी बहन को सारी बात बता देता है। मेरे मन में इतने सारे सवाल आते हैं, लेकिन मैं जिससे भी उसका जवाब पूछना चाहता हूँ वो नाराज होकर मुझसे दूर भाग जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ? अभी तो ये पहला ही सवाल है, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं दीदी।
रीना अपने भाई की उत्सुकता को जानती थी और उसके सभी सवालों के जवाब भी देना चाहती थी। इसीलिए उसका जन्मदिन आते ही रीना ने उसे एक बहुत सुंदर बड़ी सी किताब तोहफे में दी और कहा, ये लो भाई, तुम इस किताब को पढ़ो। इस किताब में तुम्हारे द्वारा पूछे हुए हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। सच कहा दीदी। जिम्मी बहुत खुश हो जाता है और अपनी बहन को गले लगा लेता है। अब उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जंगल में किसी से सवाल पूछने की जरूरत नहीं। अब तो जानवर उसके पास आते और बहुत सारे सवाल पूछते और जिनके जवाब अब जिम्मी दिया करता था और खुश रहा करता था। इस तरह उसे अपने सवालों के जवाब भी मिले और ज्ञान भी, जिससे वो बाकी लोगों के सवालों के जवाब देकर उनके मन में भी बहुत सारा उजाला भर सके। कछुआ और मोती। एक समय की बात है, एक मोर बारिश में नाच रहा था। एक कछुआ पास ही से गुजर रहा था। मोर को नाचता देख वो बहुत खुश हुआ। मोर के सुंदर पंखों को देख उसको बहुत अच्छा लगा। खरगोश ने कहा, वाह, कितना सुंदर है ये मोर, इसके सुंदर पंख कितने रंगीन हैं। कछुआ मोर के पास जाता है और उसके पंखों की तारीफ करता है। मोर भाई, आपके पंख बहुत सुंदर हैं और आप नाचते भी बहुत अच्छा हैं। मोर ने कहा, शुक्रिया शुक्रिया कछुआ भाई, आप भी बहुत अच्छे हैं। मोर कछुए के द्वारा की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन एक शिकारी मोर को अपने जाल में फंसा लेता है। बहुत दिनों से तुम मेरी नजर में थे, आज फंसाया, मजा आ गया। मेरे जाल से अब बचकर कहाँ जाओगे? तभी मोर ने कुछ सोचकर शिकारी से कहा, सुनो शिकारी जी, मुझे मेरे कछुए दोस्त से एक बार मिलवा दो, फिर मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बार मुझे उससे मिलना है। हाँ, ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूँ? हाँ? मोर जोर जोर से अपने दोस्त कछुए को आवाज लगाता है। कछुए, मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ। कछुआ मोर की आवाज सुन उसे ढूंढता हुआ शिकारी के पास पहुंच जाता है और मोर को जाल में देखकर हैरान रह जाता है। शिकारी, मेरे दोस्त को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक बहुत कीमती मोती दूंगा। शिकारी कछुए की बात मान गया। कछुआ नदी में गया और वहाँ से एक खूबसूरत मोती लेकर आया और शिकारी को दे दिया। शिकारी ने मोती के बदले उसके दोस्त को छोड़ दिया। दोनों दोस्त खुशी खुशी वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद वो शिकारी जंगल में वापस आया और कछुए से बोला, ए कछुए, मुझे ऐसा एक और मोती चाहिए। अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे दोस्त मोर को पकड़ कर ले जाऊंगा। हाँ। कछुआ समझ गया कि शिकारी अब लालची बन गया है। कछुए ने चालाकी से कहा, शिकारी जी, आपको मुझे अपना मोती देना होगा ताकि मैं बिल्कुल ऐसा ही मोती आपके लिए ला सकूं। शिकारी ने मोती कछुए को दे दिया और कछुआ नदी में दूर मोती लेकर चला गया और वापस कभी नहीं आया। मोर भी उड़कर सुरक्षित जगह चला गया। लालच के कारण शिकारी के पास जो मोती था उसने उससे भी हाथ धो दिया। भगवान की देन वाला गधा। बहुत समय पहले एक जंगल में डोकी नाम का एक गधा रहा करता था। वह बिल्कुल भी साधारण गधा नहीं था। वह चीते जैसा तेज भागता था और भारी से भारी सामान भी अपनी पीठ पर उठा लिया करता था। सभी उसे भगवान की देन मानते थे, लेकिन डोकी में एक कमी थी और वो थी कि वो बहुत ही बेसुरा गाना गाता था। वह जब भी चिल्लाता या कुछ कहता तब भी लोग अपने काम बंद कर देते थे। एक दिन डोकी को उसका मालिक काम से शहर लेकर गया। वहाँ उसे एक गधी दिखाई पड़ी। अरे वाह, इतनी सुंदर गधी! अरे वाह, इतनी सुंदर गधी तो मैंने आज तक नहीं देखी। डोकी को उस गधी से प्यार हो गया और जल्द ही उससे शादी करने के लिए सोचने लगा। लेकिन गधी की एक शर्त थी। तुम इतने बलवान हो, इतने तेज हो, लेकिन तुम जंगल के राजा नहीं हो।
मैं तो तुमसे तभी शादी करूंगी जब तुम जंगल के राजा बन जाओगे। डोकी चिंतित हो गया, लेकिन वह गधी को बहुत चाहता था, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे वह राजा शेर के पास गया और कहने लगा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस जंगल का राजा बनाएं। मैं ताकतवर हूँ और तेज भी हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मेरी शादी तभी होगी जब मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। कृपया मुझे राजा बना दीजिए। राजा डोकी की बात सुन घुर्राने लगता है और गुस्से में आकर कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें राजा बनाऊं? निकल जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती तुम्हें? खा जाऊंगा, कच्चा चबा डालूंगा। भाग जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राजा बहुत गुस्से में था। उसे डोकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। डोकी वहाँ से चला तो गया, लेकिन रात को राजा की गुफा में वापस लौट आया और एक योजना के साथ आया। अपनी बेसुरी आवाज में उसने गाना गाना शुरू कर दिया और राजा डोकी की बेसुरी आवाज सुन बहुत ज्यादा परेशान होकर चिल्लाने लगा, अरे चुप हो जाओ। अरे डोकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गाना बंद करते हो कि नहीं? चिल्लाना बंद करो। डोकी गाना गाता जा रहा था, चिल्लाता जा रहा था और उसकी आवाज से राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैं तो तभी चुप हो जाऊंगा जब आप मुझे राजा बना देंगे हुजूर। डोकी की ये बात सुनकर राजा मजबूरी में डोकी को राजा बना देता है और डोकी तो ऐसा ही चाहता था। राजा ने परेशान होकर डोकी को जंगल का राजा बना दिया और जल्दी ही डोकी की गधी से शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी जंगल में रहने लगे।